हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रीम टॉपर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 चेक बोर्ड का इंग्लिश का जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है द 100 ड्रेसेस 2, इस चैप्टर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? द 100 ड्रेसेस 2। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन में क्या है? Why do you think वांडा's family moved to a different city? तो यहाँ पर पूछा है कि आपको क्या लगता है वांडा का परिवार जो है वो दूसरे शहर क्यों चला गया? तो आंसर क्या है? Wanda's family moved to a different city due to the odd and repressed behavior of students towards Wanda and her brother. तो वांडा और उसके भाई के प्रति जो वहाँ के स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर था बहुत ही अजीब, बहुत ही भेदभाव वाला था, जिसके वजह से वो लोग वो शहर छोड़कर चले गए। They were teased by other students for their funny names and blue dress. तो वो लोग दूसरे स्टूडेंट्स के थ्रू ना वो लोग बहुत ज्यादा चिढ़ाए जाते थे, मतलब बाकी सारे स्टूडेंट्स वो लोग को बहुत तंग किया करते थे, बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे, मजाक बनाते थे उनके ड्रेस का, उनके अजीब नामों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऐसे ही और भी सारा क्वेश्चन है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? व्हाई और व्हाई नॉट? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वांडा थी उसको रियली में पता था कि जो लड़कियां हैं उसको चिढ़ाती हैं? तो आंसर क्या है देख लेते हैं। वांडा वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ मिसबिहेवियर ऑफ हर क्लासमेट हु टीज्ड हर एवरी डे इन स्कूल। तो वांडा को रियली में सारा चीज पहले से पता था उसको कि सारी लड़कियां जो है उसके साथ मिसबिहेव करती हैं, अच्छे से बर्ताव नहीं करती हैं, उसके क्लासमेट जितने भी थे, और उनका मजाक बनाती है हर दिन स्कूल में। ठीक है, सो टू कीप देम काम शी फैब्रिकेटेड अ स्टोरी ऑफ 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज शी हैड। तो उन लोगों को वो शांत रखने के लिए क्या की, एक स्टोरी बना दी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस है और 60 जोड़े जूते हैं। ठीक है, तो इसका एक कहानी बनाई और उन लोगों को वो बताई। In order to teach them a lesson in life, she drew the drawings of the 100 beautiful dresses. और उन लोगों को उनके लाइफ का, उनके जीवन का एक पार्ट, एक सबक सिखाने के लिए क्या की, वो बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस का ड्राइंग भी बना ली थी। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों का यहाँ से आप लोग देख रहे हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू होते हैं। तो इसके भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी जो है वो क्या करना चाहती थी? तो आंसर क्या है? मैडी वांट्स टू अमेंड हर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा। तो वांडा के प्रति जो उसका बिहेवियर था वो सारे अपने जो बिहेवियर, जो भी गलत व्यवहार की थी वो सारा एक्सेप्ट करना चाहती थी, एडमिट करना चाहती थी वो सारा। ठीक है, She wants to meet her to apologize. और उससे वो माफी मांगने के लिए उससे मिलना चाहती थी। She decides to find Wanda at her house at Boggins Height. वो उसके घर जाकर के उसको ढूंढने के, Boggins Height जाकर के उसको ढूंढने का निर्णय ली। ठीक है, She also wanted to convey that all was meant in good humor and people really love her. और वो ये भी चीज उसको बताना चाहती थी, ये मैसेज उस तक पहुंचाना चाहती थी कि जो भी चीज उसके साथ हो रहा था वो एक तरह से अच्छे के लिए हो रहा था, मतलब मजाक में हो रहा था एक तरह से। ठीक है, लेकिन सब कोई रियली में उससे बहुत प्यार करते हैं। तो ये मैसेज भी वो उस तक पहुंचाना चाहती थी, वांडा तक। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? व्हाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी वांडाज ब्लू ड्रेस? वांडा का जो घर है वो मैडी को वांडा के ब्लू ड्रेस का याद क्यों दिला रहा था? तो आंसर क्या है? वांडाज हाउस वॉज स्पैश ओल्ड एंड फेडेड बट नीट एंड क्लीन लाइक हर ब्लू ड्रेस दैट शी वोर एवरी डे टू स्कूल। तो वांडा का जो घर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम कम स्पेस वाला था, मतलब थोड़ा कंजस्टेड टाइप का था, ज्यादा फैला हुआ नहीं था, फीका सा हो गया था, बहुत ही ज्यादा पुराना था, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा था, बिल्कुल उसके ब्लू ड्रेस की तरह, जो कि वो हर दिन पहन के स्कूल आया करती थी। Thus मैडी वॉज रिमाइंडेड ऑफ द सेम ओल्ड ब्लू ड्रेस। तो इसीलिए मैडी को जो है उसका वही पुराना ब्लू ड्रेस के बारे में याद आने लगा जब वो उसके घर को देखी। तो यहाँ पर आगे आपके और भी सारे क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ से आप लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू होते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये एक दो हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? हु वॉज मोर एंक्सियस फॉर अ रिप्लाई? कौन बहुत ज्यादा उत्सुक था? रिप्लाई मतलब जो भी जवाब आने वाला था उसको सुनने के लिए कौन बहुत ज्यादा उत्सुक था? तो आंसर क्या है? मैडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फिर, हु फेल्ट हरसेल्फ कॉडली आफ्टर वांडा लेफ्ट द स्कूल? कौन अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब डरा हुआ महसूस कर रही थी वांडा के स्कूल से चले जाने के बाद?
तो आंसर है मैडी। फिर यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर मैडीज थॉट एज दे वेंट टू बॉगिन्स हाइट। जब मैडी जो है बॉगिन्स हाइट जा रही थी, मतलब जब वो लोग सारे लोग जा रहे थे, तो उसमें क्या थॉट था, क्या विचार वो लेकर गई थी। तो आंसर क्या है, टेल हर नोबडी वुड मेक फन ऑफ हर नेम। तो वो ये सोच कर जा रही थी कि अब से कोई उसके नाम का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो ये सारी चीजें वो मन में सोचते हुए जा रही थी कि उसको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना है और ऐसा उसके साथ फिर से कोई बिहेवियर नहीं होगा। तो ऐसे ही आपके और भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, लास्ट में आप लोगों का आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की भी आप लोगों का मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये इस चैप्टर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार फिर से पूरा डीपली स्टडी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ये जो क्वेश्चंस का आप लोगों का पीडीएफ है ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।